कार्यपत्रक कार्यपत्रक 32। इसमें आपको व्यावहारिक व्याकरण क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना है। देखिए, क्रिया विशेषण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये रहा आपकी। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। यानी क्रिया विशेषण अलग लिखनी है, क्रिया अलग लिखनी है। पहला वाक्य दे रखा है आपके, देखिए दे रखा है, जल्दी 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 चलो जिससे वहाँ पहुँच सके। पहला वाक्य है, जल्दी चलो जिससे यहाँ पहुँच सके। ये रहा वाक्य आपके दे रखा ना। तो इसमें जल्दी क्रिया विशेषण है और चलो क्रिया है। उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न दूसरा भी दे रखा है, सलीम बहुत पढ़ता है। तो पढ़ना तो क्रिया हो गई, बहुत है जगह आपकी क्रिया विशेषण हो गया। देख लो, यहाँ बहुत लिखना है, बहुत शब्द लिखना है, बहुत। ये देखो, सलीम बहुत पढ़ता है, तो इसमें बहुत हो गया। और बहुत आपके लिखना है क्रिया विशेषण, और पढ़ना है जो कि क्रिया है ही वह। उसके बाद नित्य एकदम सच बोलती है। सच बोलना क्रिया विशेषण है, एकदम सच बोलना भी हो सकता है, लेकिन बोलना क्रिया होगी। ये लिख लीजिए आप, सच और बोलना, बोलना लिख लीजिए। तो देखो, माँ अपने संतान को बहुत चाहती है। बहुत बहुत हो गया आपके, और चाहना होगी क्रिया बहुत। ये लिख लीजिए, बहुत चाहना क्रिया होगी। इससे अगला लिखिए आप, सविता बाहर खेल रही है, तो बाहर होगी क्रिया विशेषण और खेलना होगी क्रिया। तो लिखिए बाहर, ये बाहर, और खेलना आपके हो गया क्रिया विशेषण, नहीं क्रिया, सॉरी। दिए गए क्रिया विशेषण सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी जो आपको दे रखा है, सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, कभी, कभी कभी, इस प्रकार से आपको क्रिया विशेषण दे रखा है, तो उसको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रथम है आपको क, तो सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है, तो इसमें लिखिए आप सूर्य सवेरे सवेरे। इसमें ये लिखना है आपको, सवेरे सवेरे वाला। ठीक है, इससे अगला लिखिए आप, हो गया। इससे अगला है, कमला मेरे घर कभी कभी आती है। इसमें क्या लिखोगे, कभी कभी, कभी कभी, ये लिखोगे। ठीक है, कभी कभी। अब आप कब आएंगे, अब आप कब आएंगे, तो इसमें गए में आप लिखोगे कब, कब। ठीक है, उसके बाद है, नदियाँ निरंतर बहती है, तो गए में क्रिया विशेषण हो गया आपके निरंतर, निरंतर, निरंतर लगातार बहती है, निरंतर करता होता है। उसके बाद दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद रहा है। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। उछल कूद रहा है, पहले में आपके आ गया उछल कूद रहा है, तो हम भी अगले बनाएंगे, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो आपको अंडरलाइन करनी है या रेखांकित करना है। तो नीचे खड़ा है, ये होगी आपकी क्रिया विशेषण। और इसमें अगला है आपके, क्या तुम कल आओगे, तो कल आओगे, ये होगी क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। इसमें अगला है आपके, बालों ने बहुत सारे फल खाए, तो इसमें बहुत सारे खाए, क्रिया विशेषण खाना हो गई, क्रिया खाना हो गई, बहुत सारे आपके क्रिया विशेषण हो गए। इससे अगला देखिए आप, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, तो क्रिया विशेषण होगी जोर जोर से गरजना। गरजना क्रिया क्रिया होगी, और जोर जोर से क्रिया विशेषण होगी। तो इसमें उचित क्रिया विशेषण शब्द कर चुनकर वाक्य लिखिए, पूरा कीजिए। यानी जो आपके दे रखा है, बहु दे रखा है, जरूरी जरूरी, बहुत, कमी, धड़ धड़ाधड़, अच्छा अच्छी, जोर जोर से, ये ना, ये कोष्टक में दे रखा है ना आपको, ये इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, आपको ये करना है। तो हम चलते हैं, जैसे पहला है, वह लड़की बहुत हंसी, तो इसमें पहले में आ गया बहुत हंसी, लिख लिया बहुत। दूसरा में, ये पुस्तक धड़ धड़ बिक रही है, तो इसमें आ गया धड़ धड़, धड़ धड़ शब्द आ गया, ये रहा आपके पहले वाला, ये आ गया बहुत। ठीक है, इससे कल मिन्नल बहुत अच्छी गाती है, तो इसमें अच्छे शब्द आ जाएगा, अच्छे शब्द, ये लिख लीजिए अच्छी शब्द। इससे अगला लिखिए आप है, काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं, तो गड़गड़ाना जोर से, धीरे से नहीं, जोर से गड़गड़ाना, तो इसका हो गया ये रहा गड़गड़ाना। तो इसमें अगला लिखिए आप, पेड़ से पक्का आम नीचे गिरा, तो पक्का आम नीचे गिरा, ये आपके क्रिया विशेषण,
ये आपके क्रिया विशेषण है। और नीचे गिरा पेड़ से, तो नीचे लिखना है आपको, न कि ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो दे रखे थे ना कार्यपत्रक 32 है ना, ये ऊपर दे रखी है आपके कार्यपत्रक 32। कार्यपत्रक 32 दे रखी है, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है।